हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपोजर। आज मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर कराऊंगी। इसका आज मैं सेकंड पार्ट कराऊंगी। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, वहां पर जाएं, इसका फर्स्ट पार्ट देखें और उसके बाद आप इसकी सेकंड पार्ट को देखें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था मेजर न्यूट्रिएंट्स, जो 5 होते हैं। 3 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। तो उसमें मैंने आपको उनके फंक्शंस बता दिए थे कि हमारी बॉडी में क्या काम है इनका, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं और कैसे हम उनकी प्रेजेंस को हम पता लगा सकते हैं, कैसे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हमारी डाइट के अंदर क्या क्या है, वेदर इट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो 2 न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं जो कि मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल we will study about vitamins. विटामिन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी डाइट में, बहुत ही मेन रोल निभाते हैं हमारे फूड में। तो आप इसके टाइप्स देखेंगे। पहले विटामिन्स कई तरह के होते हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई, और एक होता है ग्रुप ऑफ विटामिन्स जिसको बोलते हैं विटामिन डी कॉम्प्लेक्स। आप 3 ब्लॉक बना सकते हैं कॉपी पर और उसमें एक तरफ लिखेंगे नेम ऑफ द विटामिन, मिडिल ब्लॉक में लिखेंगे आप इसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, और थर्ड लिखेंगे आप इसमें सोर्स क्या होता है इसका, ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन ए। विटामिन ए का फंक्शन क्या है? विटामिन ए अगर हम डाइट में लेंगे तो इससे हमारी स्किन और आईज हेल्दी रहती हैं। और ये किस किस चीज में पाया जाता है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? पपाया, पपीता, कैरेट और मैंगो। सेकंड करेंगे हम विटामिन सी। विटामिन सी का फंक्शन है इट हेल्प अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। और इसके सोर्सेज क्या हैं? इसके सोर्सेज हैं जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज, मौसमी, गावा, लेमन नींबू, आंवला जो सर्दियों में आता है, ये नींबू जैसा ही होता है, कलर इसका मिलता जुलता होता है, थोड़ा लाइट कलर होता है लेमन से, ये सर्दियों में आता है मेनली। इसके अलावा ग्रीन चिल्ली के अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन डी, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। आपको पता है बोन्स और टीथ कैल्शियम होता है इनके अंदर, और अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं है तो हमारी बॉडी कैल्शियम को बोन्स और टीथ को मजबूत बनाने के लिए यूज नहीं कर सकती। इसलिए विटामिन डी होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट विटामिन ई, इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी सेल्स फ्रॉम डैमेज। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फेक्शन रोकता है हमारी बॉडी में। और विटामिन बी भी होता है, उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, लेकिन वो हमारे सिलेबस से बाहर के हैं। तो फिलहाल हम विटामिन पे ए विटामिन करेंगे, सी करेंगे, डी करेंगे, और हम इसमें विटामिन नहीं करेंगे। आपके सिलेबस में इतना ही आएगा। विटामिन डी, इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? विटामिन डी के सोर्सेज होते हैं फिश, एग, लीवर और मिल्क। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, हमारी बॉडी भी विटामिन डी बना सकती है, लेकिन कैसे? केवल सूर्य की रोशनी में। आजकल शहरों में क्या है, फ्लैट के ऊपर फ्लैट, कई कई मंजिले बने होते हैं, तंग गलियां होती हैं, नैरो स्ट्रीट्स होती हैं बहुत ज्यादा, तो सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाती, हमें सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो क्या होगा? विटामिन डी की कमी हो जाएगी।
और विटामिन डी की कमी की वजह से घुटनों में दर्द रहने लग जाता है, क्योंकि हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से। हम इसमें विटामिन बी के सोर्सेज भी करेंगे। विटामिन बी के सोर्सेज हैं लीवर, व्हीट एंड राइस। आपने एक चीज नोट की होगी, विटामिन बी और विटामिन डी में एक चीज कॉमन है। क्या है वो? लीवर। आप जानते हो कि लीवर क्या होता है? लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। लेकिन जो लोग मीट खाते हैं वो कुछ एनिमल्स के लीवर को भी मीट के रूप में खाते हैं। लीवर किस किस एनिमल्स का खाया जाता है? डक, लैम्ब, काऊ, चिकन। मुर्ग, बत्तख, मेमना, चिकन और गाय। इसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए लोग लीवर को एज मीट यूज करते हैं। विटामिन्स के बारे में हम अब सम अप कर लेते हैं कि विटामिन्स का क्या क्या फंक्शन है। दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। अब हम करेंगे मिनरल्स। मिनरल्स हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए ये बहुत ही जरूरी है। Minerals are needed by our body in small amounts, but they are essential for proper growth of the body and to maintain good health. हम इसमें मिनरल्स को ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, केवल हम मिनरल्स के मेन मिनरल्स के नाम लिखेंगे और उनके सोर्स करेंगे। सम नेम्स आर आयोडीन, ये जिंजर में पाया जाता है। जिंजर को आप इजीली चाय के अंदर, सब्जी के अंदर डाल के आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड मिनरल है, मेन मिनरल है फॉस्फोरस। आप डेली एक बनाना खाएं तो उससे आपकी बॉडी में फॉस्फोरस की कमी पूरी हो जाएगी। थर्ड मेन मिनरल है स्पाइनेच, पालक। आयरन, जो कि स्पाइनेच में, पालक के अंदर पाया जाता है, तो इसकी आप सब्जी में यूज कर सकते हैं इसको। कैल्शियम, कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, क्योंकि इससे हमारी बोन्स और हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो ये दूध में और अंडों में पाया जाता है। मिनरल्स के लिए इतना ही काफी है। हमने 5 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कर चुके हैं। अब हम इसके अलावा करेंगे डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? इनको हम रफेज भी बोल सकते हैं। रफेज हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें प्लांट से मिलता है। इसके मेन सोर्सेज क्या हैं? होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स क्या होते हैं? जैसे रात को चने भिगोए, सुबह पानी निकाला और खा लिए, ये हो गए होल ग्रेन्स। पल्सीज, सोयाबीन की दाल को भिगोया, पानी निकाला और सवेरे उसको खा लिया। पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आगे जैसे खीरा, खीरा, कच्चा टमाटर, गाजर, मूली, मक्की। मक्की भी इसमें आती है रफेज में। रफेज से हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, ये न्यूट्रिशियस नहीं होते, लेकिन फिर भी हमारे फूड का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों है ये? कि डाइटरी फाइबर्स का कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं है और फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। वजह क्या है? ये हमारी टमी को फिलअप करते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन बिल्कुल सही रहता है। सेकंड, ये हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करते हैं। लास्ट, वाटर। वाटर भी हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? बिकॉज it help in throwing out waste from the body as urine and
स्वेट। हमारी बॉडी से जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी का, जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन होता है फूड का, वो हमारी बॉडी से यूरिन और स्वेट की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। सेकेंडली, वाटर का फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं जो हम खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में। तो नोट करिए आप, water help our body to absorb nutrients from the food. Secondly, help in throwing out waste from the body in the form of urine and sweat. Now, balanced diet. जो हम खाना पूरा दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर की अच्छे से ग्रोथ हो, हमारी सेहत अच्छी बनी रहे, तो हमारी डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है, और राइट क्वांटिटीज में होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो ऐसी डाइट जिसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स हों उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। तो हम बैलेंस्ड डाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? द डाइट विच कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स is known as balanced diet. It must have good amount of roughage and water. Do you think people of all ages need same type of diet? No. Kids need protein rich diet because they are in growing age. But old aged people, they need not of a heavy protein rich diet. Pulses, groundnut, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, अंकुरित दालें, मिस्सी रोटी यानी कि अलग अलग तरह के आटों को मिक्स करके बनाई हुई रोटियां, बनाना, पालक, जितनी भी सीजन में सब्जियां आती हैं वे सब अगर खाई जाए तो हम कम खर्चे में बैलेंस डाइट का लुत्फ उठा सकते हैं। पहेली पूछती है कि क्या एनिमल्स की डाइट बैलेंस डाइट होती है? क्या उनकी डाइट में सभी कंपोनेंट्स होते हैं? जी हाँ। अगर नहीं होंगे तो एनिमल्स बीमार हो जाएंगे। आप स्ट्रीट डॉग को देखो और घर में जो कुत्ता पाल रखा है उसको देखो। स्ट्रीट डॉग की सेहत कैसी होती है? कैसी, क्या खाते हैं वो? उनको खाने को प्रॉपर नहीं मिलता, इसलिए वो बहुत ही वीक होते हैं। और जो आपके पास पेट डॉग होगा उसको देख लो आप, कितना साफ सुथरा और कितना हेल्दी होता है, क्योंकि उसको बैलेंस्ड डाइट मिलती है। नेक्स्ट, खाना पकाकर खाना चाहिए, क्योंकि खाना पकाने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है और वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है। लेकिन खाना पकाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खाना पकाते समय उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सब्जियों और फलों को छीलने से पहले धो लेना चाहिए। दूसरा, चावल और दाल को ज्यादा नहीं धोना चाहिए, ज्यादा धोने उसके विटामिन और मिनरल्स निकल जाते हैं। खाना पकाते समय हमें कम पानी प्रयोग करना चाहिए। बुज्जो ने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या उसको फैट रिच फूड खाना चाहिए, क्योंकि उसने लास्ट वीडियो में ध्यान से देखा था कि फैट रिच फूड ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मलाई, रबड़ी, पेड़ा, फ्राइड फूड, समोसा, पूरी, नहीं, ये सब रोज नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, फैटी फूड्स होते हैं। इससे हम फैटी हो जाते हैं और हमें एक बीमारी लग जाती है जिसको बोलते हैं ओबेसिटी। तो ओबेसिटी यानी मोटापा, हम नॉर्मल बच्चों से ज्यादा मोटे न लगने लगते हैं। तो हम इस कंडीशन से कैसे बच सकते हैं? हम सभी न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में इक्वल इक्वल राइट क्वांटिटीज में हम उसको डाल लें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में जाना, वहां पे उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।